नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम BA प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम कथा साहित्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। कामायनी खड़ी बोली में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि जयशंकर की प्रसिद्धि का आधार भी माना जाता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंधकार भी थे वो, और उन्होंने कवि के रूप में अनेक काव्य रचनाओं की भी सृष्टि की थी। आंसू, लहर, झरना, कामायनी उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के पश्चात तीसरा काल आता है छायावाद, उसके 4 प्रमुख स्तंभ में से एक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। वो चारों हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद के कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। उन्हें जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन में कभी साहित्य को अर्जन का माध्यम नहीं बनाया, अपितु वे साधना समझकर ही साहित्य की रचना करते रहे। कुल मिलाकर ऐसी बहुआयामी प्रतिभा का साहित्यकार हिंदी में कम ही मिलेगा, जिसने साहित्य के सभी अंगों को अपनी कृतियों से न केवल समृद्ध किया हो, बल्कि उन सभी विधाओं में काफ़ी ऊंचा स्थान भी रखता हो। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रम 30 जनवरी 1890 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। पितामह का तात्पर्य है दादा।
इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से नवंबर 15, 1937 को प्रातःकाल 48 वर्ष की आयु में इनका देहांत काशी में हो गया। तो ये तो था जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। हमारे पाठ्यक्रम में कथा साहित्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कहानी मद्दुआ सम्मिलित की गई है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। मद्दुआ जयशंकर प्रसाद। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी नहीं आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे न? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुरुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रुखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छुपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुरुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें असफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठा कर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई, सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ, तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है।
मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठे में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि जो ठाकुर, देखिए यहाँ पे जो ठाकुर सरदार सिंह हैं, उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता है, वो भी कभी कभी वहाँ आ जाते हैं। उन ठाकुर को कहानी सुनने की बड़ी आदत थी, उन्हें अच्छा लगता था कहानी सुनना, और इसीलिए वो एक शराबी को बुला लिया करते थे कहानी सुनाने के लिए। वो शराबी आकर उन्हें कहानियाँ सुनाता। ठाकुर साहब बदले में उसे रुपए दे देते और वो उन रुपयों की शराब पी लेता। उसे शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। इस प्रकार से ये क्रम चलता जा रहा था। एक बार वो शराबी आया 7 दिन बाद और ठाकुर साहब को छोटी मोटी कहानी सुना के 1 रुपया लेके वहाँ से निकलने लगा। तो जाते हुए ठाकुर साहब ने कहा कि जाते हुए लल्लू को मेरे पास भेज देना। यहाँ हम देखते हैं कि जो लल्लू नाम का व्यक्ति है वो ठाकुर साहब का जमादार था। शराबी जब उस लल्लू को ठाकुर साहब का संदेश देने के लिए उस बगल वाली कोठरी में पहुंचा तो वहाँ उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर वह वहाँ खड़ा हो गया। अगले वीडियो में इसी कहानी को हम जारी रखेंगे कि वो बच्चा कौन था, वो क्यों रो रहा था, और शराबी ने उस बच्चे को रोते हुए देखकर क्या किया। ये सब कहानी के अगले भाग में, अगले वीडियो में जारी रहेगा। इसलिए इसी के क्रम में अगला वीडियो भी देखते रहिए।